क्या प्रिंस धीरे धीरे किंग बनते जा रहे हैं? क्या शुभमन गिल उसी पोजीशन पर पहुंचते जा रहे हैं जिस पोजीशन पर कभी विराट कोहली हुआ करते थे? आई नो के कहने को ये बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन जिस तरह से पहले वो कप्तान बनते हैं, फिर वो नंबर 4 पर आते हैं और फिर धीरे धीरे विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की चाहे तो बराबरी कर रहे हैं या तो फिर उसको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। आज शुभमन गिल के शतक के बाद शुभमन गिल के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है और होनी भी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, चाहे आप रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बात कीजिए या फिर आप विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात कीजिए, लेकिन उसके अलावा एक और रीजन था जिसकी वजह से शुभमन गिल की काफी ज्यादा बात हुई और वो था यशस्वी जायसवाल का रनआउट। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर मैं जायसवाल का रनआउट स्किप कर दूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग उसको मेंशन जरूर करेंगे, इसलिए एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन उस रनआउट को लेकर के ये है कि गलती शुभमन गिल की तो थी। गलती सिर्फ ये थी उनकी कि उन्होंने अपने पार्टनर पर उतना भरोसा नहीं किया। जब जायसवाल हाफ से ज्यादा वो कवर कर चुके थे तो वहीं शुभमन गिल बॉल देख रहे थे। हालांकि कुछ ऐसा ही हुआ था इससे पहले, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जायसवाल और विराट कोहली थे, वहां पर भी विराट ने यही किया था, वो बॉल देख रहे थे। लेकिन दोनों में अदर साइड ऑफ स्टोरी ये है कि जायसवाल थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी में थे दोनों केसेस में। हालांकि जायसवाल को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको टेस्ट क्रिकेट में इतने छोटे छोटे रन चुराने की जरूरत नहीं है। ये टी20 नहीं है, आपको पूरा इत्मीनान से टाइम मिलता है। अगर आपको लगता है कि भाई मिड ऑफ पर बॉल है और प्लेयर वहां खड़ा है तो वहां पर भागने की जरूरत वैसे नहीं है। और ऐसा 2 बार हो चुका है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बार हो चुका है जब यशस्वी जल्दबाजी में आउट हो गया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो अभी फ्रेश एग्जाम्पल है वो ये दोनों बार है, और दोनों बार जो रनिंग एंड पर थे वो जायसवाल ही थे और ऑपोजिट एंड पर एक बार गिल थे, एक बार कोहली थे। तो अब देखना बस ये है कि आगे जायसवाल को समझना पड़ेगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में आपको इतनी जल्दबाजी में रहने की जरूरत नहीं है। और शुभमन गिल और कोहली दोनों ने यही गलती की थी कि उन दोनों ने अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वो बॉल देखने लगे थे, जो कि एक बहुत सिंपल सा रूल होता है क्रिकेट में कि भाई अगर पार्टनर कॉल करता है तो आप बॉल की तरफ नहीं देखते हैं, आप पार्टनर की तरफ देखते हैं और चाहे तो उसको रोकते हैं। आप नो करके, स्टॉप करके, चिल्लाकर, कुछ भी करके उसको रोक देते हैं। बट या इस तरह की चीजें होती है। और उसके बाद यशस्वी ने भी कहा कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स फाइन, सो हम इसको लेकर के ज्यादा नहीं बैठेंगे, विल मूव ऑन, बिकॉज पारियां बहुत अच्छी थी। खैर, अगर आप शुभमन गिल के बारे में बात करेंगे तो भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि कप्तानी उनका बेस्ट लेकर आई है। और यस, आई नो कि अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम और मुश्किल वेन्यूज पर खेलना बाकी है, और वो हम देखेंगे जब वो कल को साउथ अफ्रीका में खेल रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होंगे, तो हम जरूर वहां पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से उनको कप्तान बनाया गया है वो कुछ अलग तरह से उभर कर आए हैं। और इनफैक्ट आप देखो कि इस कैलेंडर ईयर में उन्होंने विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था 5 शतक लगाने वाला, उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 2017 में 16 इनिंग खेली थी विराट कोहली ने और 5 शतक लगाए थे। फिर उसका 2018 में 24 इनिंग खेली थी, 5 शतक लगाए थे। तो ये काम 2 बार किया विराट कोहली ने। लेकिन शुभमन गिल, जो कि ये पहला साल एज अ कैप्टन उनका, उन्होंने सिर्फ 12 इनिंग में 5 शतक लगा दिए। विराट कोहली ने 2 बार लगाए थे 5 शतक एक साल में, लेकिन एक बार 24 इनिंग में, एक बार 16 इनिंग में। शुभमन गिल ने यह काम 12 इनिंग में ही कर दिया है। तो जैसा मैंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ना धीरे धीरे वो शुरू कर चुके हैं। सो 5 टेस्ट 100 एज अ कैप्टन ओनली इन 7 मैचेस। अगर आप नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से देखोगे, 7 मैच में 5 शतक लगा चुके हैं एज अ कैप्टन। दिस इज एक्सेप्शनल यार। 1000 रन, so अभी तो कप्तान बने ना, अभी बस कप्तान बने हैं और 1000 रन एज अ कैप्टन इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ओवरऑल अगर आप देखोगे 19 इंटरनेशनल 100 फॉर शुभमन गिल ओनली एट द एज ऑफ 26। 26 साल के हैं, 10 टेस्ट क्रिकेट में लगा चुके हैं, 8 ओडीआई में लगा चुके हैं और 1 टी20 आईज में लगा चुके हैं। बट यस, आई नो कि यहां पर इस बात का करते ही बहुत लोग यशस्वी के से कंपेयर करेंगे कि यशस्वी को अभी टी20 और ओडीआईज में उतने मौके मिले नहीं। और जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वहां भी लोगों ने ये मेंशन किया था कि यशस्वी को अगर अदर फॉर्मेट है मिले तो वो बहुत जल्दी गिल को पीछे छोड़ सकते हैं। और ये मैं भी बिलीव करता हूं कि यशस्वी का जो टैलेंट है, अगर उनको ओडीआईज और टी20 में थोड़े और मौके मिले तो यस, वो इन नंबर्स को काफी चैलेंजिंग और काफी कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि जो काम विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया इंडियन क्रिकेट के लिए, वही काम शुभमन गिल और यशस्वी कर सकते हैं, उतनी क्षमता उनके अंदर है। खैर, क्योंकि रोहित शर्मा की बात आई तो याद ये भी आया कि WTC की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के पास था, सबसे ज्यादा 100 रोहित शर्मा के पास था, और शुभमन गिल ने अब उनको भी ओवरटेक कर लिया है। अगर आप WTC की हिस्ट्री की बात करोगे तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 100 अब शुभमन गिल के पास है, 10 सेंचुरीज। उससे पहले रोहित शर्मा के पास थी 9, और फिर उससे पहले यशस्वी जायसवाल के पास है 7। तो आप देखोगे ये जो लिस्ट है इसमें कंपटीशन यशस्वी जायसवाल 7 पर हैं, और फिर रोहित शर्मा 9 जो कि रिटायर हो चुके हैं, और फिर उसके ऊपर शुभमन गिल। सो जायसवाल जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो अपने नंबर्स भी अच्छे करते जा रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप जब से
इस पूरे डिकेड की अगर बात करें आप, तो इस पूरे डिकेड में भी सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं। पहले नंबर पर ऑब्वियसली जो रूट है, जो कि अपने बेस्ट ऑफ द डे से चल रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म पे चल रहे हैं, 25 सेंचुरी इस डिकेड में जो रूट लगा चुके हैं, और शुभमन गिल 19, उसके बाद बाबर आजम का नाम है 16 सेंचुरीज, इंटरनेशनल सेंचुरीज की बात करें। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया के लिए लीडिंग रन स्कोरर देखोगे तो वहां पर भी शुभमन गिल का नाम है। सबसे ज्यादा शतक शुभमन गिल के नाम है WTC की हिस्ट्री में इंडिया के लिए, और फिर सबसे ज्यादा रन भी अब शुभमन गिल के नाम है। इससे पहले ऋषभ पंत के नाम था, और जब तक रोहित शर्मा रिटायर नहीं हुए थे तब वो भी रोहित शर्मा के ही नाम था। रोहित शर्मा के पास 2716 रन था WTC की हिस्ट्री में, और पंत जिन्होंने पिछली सीरीज खेली थी उनके पास 2731 रन हुआ था। उन्होंने रोहित को बीट किया था, लेकिन अब शुभमन गिल ने शतक लगाने के बाद 2826 रन कर लिया है और ऋषभ पंत को भी बीट कर दिया है। सो कहते हैं ना कि व्हेन द कैप्टन गोज गुड एंटायर टीम गोज गुड, और जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी, जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, जब जरूरत पड़ी तो निकल करके छक्के वक्के भी लगाए, जब जरूरत नहीं पड़ी तो इत्मीनान से भी खेला, और दिस प्रीटी मच शोज कि टीम इंडिया जो है, जिसने पहले मैच में भी 400 लगाए थे, दूसरे मैच में भी 400 प्लस लगाया, और ये दिखाता है कि टीम जो है वो कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर के एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मुझे देखना ये होगा कि शुभमन गिल कैसा रिएक्ट करते हैं जब चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी हाउ शुभमन गिल रिएक्ट्स व्हेन थिंग्स डोंट गो हिज वे। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं हमेशा यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उनको भी क्रिटिसिज्म किस तरह से, क्योंकि फ्यूचर में सबके साथ होता है, सबको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको भी किया जाएगा, उनके टाइम पर भी मौका आएगा जब चीजें उनके हित में नहीं होंगी, जब चीजें उनके अगेंस्ट होंगी। और उन्होंने कहा कि हालांकि गौतम गंभीर ने एक और बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू टेक ऑल द क्रिटिसिज्म, जो भी शुभमन गिल की तरफ आएगा वो सारा क्रिटिसिज्म मैं लेने को तैयार हूं, बिकॉज मुझे पता है कि एक सिचुएशन आएगी जहां पर चीजें जो हैं वो टफ हो जाएंगी। तो मतलब वक्त बताएगा इस बारे में कि किस तरह से शुभमन गिल उसको डील करेंगे, किस तरह से चीजें जो है जब वो टफ होगी तब शुभमन का वहां पर एज अ कैप्टन कैसा रिएक्शन होगा। लेकिन शुभमन के साथ साथ, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जायसवाल पर भी आपकी नजर उतनी ही पैनी होनी चाहिए, बिकॉज आज जायसवाल की 175, जो कि एक मच नीडेड, मच रिक्वायर्ड और हाईली डिजर्विंग डबल सेंचुरी रह गई उनसे, वो थोड़ा सा उदास जरूर इस चीज से। 214 उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, 209 उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया, ये दो बड़े स्कोर थे। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के सामने उनके पास मौका था, बट वो 175 पर आउट हो गए। लेकिन इस टाइम पर शुभमन गिल, यस ही इज लीडिंग एंड यस इंडिया इज डोमिनेटिंग। इंडिया आज 518 पर 5 पर डिक्लेयर करती है अपनी इनिंग, और वेस्ट इंडीज जो है वो 140 पर 4 हो चुकी है। गेंदबाजी में जडेजा एक बार फिर से अपना जलवा दिखाते रहे, 3 विकेट उन्होंने लिए 37 रन दे करके, और एक और विकेट जो है वो कुलदीप के नाम पर आई। अब देखना यह है कि कल वेस्ट इंडीज क्या 518 तो बहुत बड़ा लगता है, बट क्या फॉलो ऑन वाला स्कोर बचा पाएगी, या फिर एक बार फिर से हमें वही देखने को मिलेगा जो हमें पिछले वाले मैच में देखने को मिला, इनिंग डिफीट। हालांकि इनिंग डिफीट हो सकता है, मतलब इतना ही मुश्किल नहीं है, बट खैर चलो देखते हैं कल किस तरह से इंडियन बॉलर्स अटैक करते हैं, और क्या वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन के स्कोर्स के अंदर अंदर ऑल आउट करके एक बार फिर से बैटिंग करने भेजते हैं, और एक बार फिर से हम इनिंग डिफीट देखने वाले। खराब हो क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।